वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं आवर यूथ सीरीज के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत मीनासे से होती है। जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड में ही देखा था कि मीनासे अपने हाई स्कूल के दिनों को याद करता है, जब वो एक लड़के यानी कि हारुको से मिला था और उसके ना चाहते हुए भी वो हारुको के नजदीक आया। तो पिछली रात हारुको मीनासे को किस करता है। इस बात पर मीनासे बहुत नर्वस हो जाता है और हारुको से दूर भागने लगता है। वो क्लास में भी हारुको की तरफ नहीं देखता है। हारुको को भी महसूस होने लगता है कि मीनासे उसे इग्नोर कर रहा है। वो मीनासे के पीछे पीछे बाथरूम आ जाता है और उसके साथ हाथ धोने लगता है। मीनासे उससे दूर हट जाता है और कहता है कि क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम मुझे लाइक करते हो क्या? हारुको जवाब देता है, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि हम दोनों ही गाइस हैं, तो हमारे बीच प्यार कैसा? मीनासे को उसका जवाब अजीब लगता है, क्योंकि अगर वो उसे पसंद नहीं करता तो क्या ऐसे ही वो लोगों को किस करता फिरता है। हारुको से बोलता है, तो क्या तुम्हें किस पसंद नहीं आया? मीनासे के पास उसके सवालों के जवाब नहीं थे। हारुको उससे हैंकी मांगता है। तभी उसका दोस्त माजिमा वहाँ आ जाता है और वो मीनासे को बुरी तरह धमकाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर उसका जवाब हारुको देता है कि उसने मीनासे से बस हैंकी मांगे थे। माजिमा भी उससे हैंकी मांगने लगता है, पर हारुको उसे अपने शर्ट यूज करने को बोलकर चला जाता है। उस दिन के बाद से हारुको रोज मीनासे का वेट करता। मीनासे उससे स्कूल में तो बात नहीं करता था, इसीलिए जब वो घर लौटता तो हारुको उसके पीछे पड़ जाता। वो हर रोज एक नई डीवीडी लेकर आता था और मीनासे के घर में जाकर देखता था। एक शाम वैसे ही हारुको डीवीडी लेकर आता है, पर मीनासे को पढ़ाई करनी थी, इसीलिए वो उसके साथ मूवी नहीं देखता। हारुको अकेले ही हॉल में बैठकर मूवी देखने लगता है। कुछ देर बाद मीनासे कॉफी पीने के लिए किचन में आता है, तो हारुको भी पहुंच जाता है। उसे भी कॉफी पीनी थी। मीनासे उसे अपना ग्लास दे देता है और खुद दूसरी ले लेता है। मीनासे को हारुको से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इस बारे में वो हारुको से कहता है। हारुको बोलता है कि मैं अब डियो लगाने लगा हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ रहते रहते मैं भी अच्छा महकने लगा हूँ, और वैसे भी तुम्हारी खुशबू मुझे ज्यादा पसंद है। और वो मीनासे के नेक के पास जाकर उसकी खुशबू लेता है। मीनासे तुरंत दूर हट जाता है। वो नर्वस होने लगता है। वो तुरंत वहाँ से वापस भाग जाता है, पर बार बार उसे हारुको की वो हरकत याद आने लगती है। इस वजह से वो पढ़ाई भी नहीं कर पाता। उसे डैड के कॉल आते हैं। हारुको उन्हें बताता है कि वो अकेला नहीं है, बल्कि एक फ्रेंड है उसके साथ। डैड उसे अपने मूवी प्रीमियर के बारे में बताते हैं और आने के लिए कहते हैं। साथ में अपने फ्रेंड को भी लेकर आने को बोलते हैं। वो रात तो किसी तरह बीत गई, पर हारुको का जो असर था मीनासे पर वो उतर ही नहीं रहा था। वो दोस्तों के बीच भी कुछ खोया सा रहने लगा। पर उस शाम उसे हारुको अपना वेट करता नहीं दिखा और मीनासे उसे मिस करने लगा। इधर हारुको आज अपनी गैंग के साथ था। वो सब अपनी वर्जिनिटी के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने हारुको से भी पूछा और वो बताता है कि वो अभी तक वर्जिन है, लेकिन उसके दोस्त मजाक उड़ाने लगते हैं कि जिस तरह के उसके अपीयरेंस हैं उसके हिसाब से तो वो बिल्कुल अपोजिट है अंदर से। अभी तक उसे वर्जिन होना ही नहीं चाहिए था। हारुको को उनकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो उनके पास से दूर चला जाता है और सिगरेट पीने लगता है। वो मैसेज चेक करता है कि मीनासे ने कोई रिप्लाई किया या नहीं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस भेजे थे उसने मीनासे को कि आज वो उसके घर आएगा कि नहीं, पर मीनासे का पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया था। तभी उसको मीनासे का कॉल आ जाता है। हारुको का डियो मीनासे के घर में ही छूट गया था। मीनासे बस उसी के बारे में पूछ रहा था कि वो कब उसे लेने आएगा। हारुको को मिल गया मीनासे के घर जाने का मौका। वो उसी वक्त भागते हुए मीनासे के घर पहुंच गया। मीनासे उसे डियो दे देता है और हारुको अपने ऊपर स्प्रे करने लगता है। अब वो मीनासे के घर आया है तो अच्छी खुशबू ही आनी चाहिए ना उससे, लेकिन मीनासे ने तो अभी तक उसे अपने घर में घुसने की परमिशन दी ही नहीं थी। पर हारुको को परमिशन की क्या जरूरत है, वो तो ऐसे ही घुसने के लिए आया था। फिर दोनों अंदर आते हैं। मीनासे ने टीवी चलाकर रखे हुए थे। हारुको उससे पूछता है कि तुम इस तरह के ड्रामा भी देखते हो, और मीनासे उस ड्रामा के लीड एक्टर की तारीफ करता है। कहता है कि उसे वो पसंद है, लेकिन हारुको बोलता है मैं तो उससे भी ज्यादा गुड लुकिंग हूँ। मीनासे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और हारुको उसे पकड़कर किस कर देता है। मीनासे उसे दूर हटा देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के को हो क्या गया है। वो बात बात पर उसे किस कर रहा है। उस रात वो फिर हारुको से दूर जाकर छुप जाता है। अगली सुबह वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल के लिए निकलता है।
एक दोस्त फिर से अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर देता है कि कैसे उस लड़की ने उसे डिच किया। दूसरा दोस्त उसे समझाता है कि प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, बस पढ़ाई पर फोकस करो। लेकिन दूसरे दोस्त उसी का मजाक उड़ाता है कि तुम्हारे जैसे भद्दे शकल पे तो लड़की वैसे भी मरेंगी नहीं बल्कि मर जाएंगी। और ये बात तो मीनासे को बोलना चाहिए, जो ना सिर्फ गुड लुकिंग है बल्कि टैलेंटेड भी है। और ये सब इसीलिए है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई नहीं है। पर मीनासे की जबान फिसली, वो बोला ऐसा नहीं है। दोनों दोस्त उससे पूछने लगे तो फिर बात क्या है, कौन है जिस पर तुम्हारा दिल आया है। और तभी उन लोगों को ऊपर ब्रिज पर हारुको दिखा एक लड़की के साथ। मीनासे को ये देखते ही बहुत ज्यादा अजीब फील होने लगा। हारुको जैसे ही मीनासे को देखता है वो तुरंत लड़की को लेकर वहाँ से भाग गया। इसके बाद वो बार बार मीनासे को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, उसे कॉल करता है, पर मीनासे उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। हारुको की वजह से मीनासे काफी डिस्ट्रैक्ट हो गया था और इसका असर उसके रिजल्ट पर हुआ। उसके दोस्त उसे प्राइवेट ट्यूटर के बारे में बताते हैं और ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। लेकिन हारुको से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मीनासे इस तरह से उसे इग्नोर कर रहा है। और जब बात बर्दाश्त के बाहर हो गई तो एक बारिश की शाम वो बहुत बुरी हालत में मीनासे के घर के बाहर उसी का वेट कर रहा था। मीनासे जब घर वापस आता है उसे हारुको पर तरस आने लगता है। हारुको को जगह जगह चोट लगे थे, शायद आज फिर से उसके पापा ने उसे बहुत बुरी तरह मारा था। लेकिन हारुको बताता है कि इस बार उसने जानबूझकर मार खाई है ताकि मीनासे को उस पर दया आए और वो उसकी केयर करे। मीनासे को उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हारुको उसे बोलता है, मैं तुम्हें दोबारा कभी किस नहीं करूँगा, पर प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझसे बात करो, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन मीनासे पर उसकी बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होता। वो उसे छोड़कर जाने लगता है, पर फिर दिल के कोने ने उसे रोका। चाहे जितनी भी कोशिश करे वो, पर हारुको से दूर नहीं जा सकता वो। और इसी के दिल के एक छोटे से कोने ने हारुको को अंदर बुलाया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो गया। तो गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।